किस मामले को लेकर शिक्षक संघ आज आक्रोशित है और किस मामले को लेकर ज्ञापन दिया और क्या आश्वासन, आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के राज्यव्यापी आह्वान के तहत आज पूरे राजस्थान के जिला हेडक्वार्टर पर एक ज्ञापन दिया जा रहा है। ज्ञापन के माध्यम से संगठन मांग करता है कि एक तो जो ट्रांसफ़र है वो ट्रांसफ़र किए जाए शिक्षकों के, जिसमें विशेष तौर पर 3rd ग्रेड शिक्षकों के वर्षों से ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं। और दूसरा ये है कि पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि यदि पॉलिसी नहीं बनती है तो इसमें भ्रष्टाचार पनपेगा। पिछले सालों का भी, पिछले वर्षों में भी कई ऐसे उदाहरण मिले हैं जिससे जो ट्रांसफर में भ्रष्टाचार हुआ। इसी प्रकार से NEP 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसको रद्द किया जाए, इसकी समीक्षा की जाए और सार्वजनिक शिक्षा को मजबूत बनाने के पक्ष में नीतियाँ बनाई जाए। स्कूलों में ढांचागत व्यवस्था जो है उनको माकूल किया जाए। इसी प्रकार से नामांकन प्रक्रिया बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से राज्य सरकार ने पिछले वर्ष प्रवेश की आयु 6 वर्ष कर दी गई, इसको हमारी डिमांड है कि इसको 5 वर्ष पुनः किया जाए, ताकि राजकीय विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि हो सके। इस प्रकार से अगर ये इस पर किसी प्रकार का शासन के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो 1 मई को राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर हम प्रदर्शन करेंगे, नारेबाजी करके, और पुनः सरकार को चेताने का काम करेंगे। और उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो हम आंदोलन जारी करेंगे और संभाग मुख्यालयों पर फिर राज्य स्तर पर इस आंदोलन को। सवाल है कि अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक टिप्पणी करी है कि किसी भी स्कूल में कोई भी बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, इसका क्या कारण है? वह अच्छी बात है, क्योंकि ये राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार कानून है, उसके तहत है कि उसके तहत जो बच्चा पढ़ रहा है वो फेल नहीं होना चाहिए, स्वाभाविक बात है। लेकिन राज्य सरकार और हमारे शिक्षा मंत्री जी हैं, बयान दे रहे हैं, अच्छी बात है, फेल नहीं होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों के जो टीचर्स हैं उनको गैर शैक्षणिक कार्यों में बहुत बुरी तरह से उलझाया हुआ है, चाहे वो BLO का काम हो, चाहे पूरा वर्ष भर हो गया आधार शेडिंग और अपार ID और जनाधार को सारे सर्वे वगैरह, ये सारों में टीचर्स को उलझाया गया। यानी कि कक्षा कक्ष से दूर करने का काम एक तरफ राज्य की सरकार कर रही है। वैसे जो हमारे मुख्य काम दे रखे हैं, मुख्य काम है, चाहे वो चुनाव का काम है, चाहे आपका जनगणना का काम है, या फिर आपात स्थिति जो प्राकृतिक आपदा, उसमें टीचर्स की सेवाओं का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन ये सब आदेश होने के बाद में, शासन सचिव के आदेश होने के बावजूद, उच्चाधिकारी जो है, चाहे वो DO ले लो, चाहे आपके कलेक्टर साहब ले लो, यहाँ से हमें जो BLO में इनमें गैर शैक्षणिक कार्य जो है उनमें ड्यूटियाँ लगाई जाती है और इस प्रकार से हमारा जो शैक्षणिक कार्य है ये प्रभावित होता है। और ऐसे में स्वाभाविक है कि राजकीय विद्यालयों में जो जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि बच्चों की जो शैक्षणिक गुणवत्ता है उसमें उत्तरोत्तर प्रगति हो और वो आगे बढ़े और हमारे सार्वजनिक शिक्षा को हम मजबूती प्रदान। एक टिप्पणी और करी थी, जो 3rd ग्रेड के टीचरों के को राहत देने के लिए, यानी ट्रांसफ़र में, ये भी उन्होंने टिप्पणी करी थी, जो एक मीडिया में आया था। मीडिया में बताया था कि 3rd ग्रेड टीचरों की भी समस्याओं को देखा जाएगा, उनको क्या किस तरह से सरकार मदद कर सके, किस तरह से शिक्षा विभाग मदद कर सके, उस पर पूरा जोर दिया जाएगा। ये भी शिक्षा मंत्री जी द्वारा बोला गया था। ये उनके कदम है, उनके जो बोला गया है उनका हम स्वागत करते हैं, लेकिन केवल ये कहना इससे पूरी माकूल व्यवस्था जो है उसमें परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। जब तक आप धरातल स्तर पर, क्योंकि कहना अलग बात है और धरातल स्तर पर अगर उस बात को हम नहीं उतारेंगे तो मैं समझता हूँ केवल भाषणबाजी है, बयानबाजी है। शुभ नाम बता दीजिए। अशोक लोधवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ।